नामस्ते एवरीथिंग को। मैं किसी हमालिन हूँ, केसी बहादुर। हाय हाय, मैं किसी हमालिन हूँ। कभी कभी वे थोड़े कन्फ्यूजिंग हो सकते। लंबी कतारें, बहुत सारे लोग और बहुत सारे रूल्स, लेकिन इस सारे स्ट्रेस के पीछे फैमिली के साथ टाइम बिताने और अनफॉरगेटेबल मेमोरीज बनाने का एक स्पेशल मौका होता है। इस उम्र में नई जगह एक्सप्लोर करने का ये एवरीथिंग से अच्छा टाइम है। जब दुनिया हमारा वेट कर रही है तो घर में बैठकर टीवी क्यों देखें। आज मैं आपके साथ 26 ट्रैवल टिप्स शेयर करने वाला हूँ, स्पेशल कर 60 साल से ऊपर के बिटनियर्स के 4। ये सिर्फ वही नॉर्मल टिप्स नहीं है जो हर जगह मिलती। ये स्ट्रेस फ्री ट्रैवल के लिए एक लोपलीड गाइड। हमने सारा हार्ड वर्क कर लिया है ताकि एपी सिर्फ एडवेंचर पर फोकस कर सके। ट्रैवलिंग आपको कॉन्फिडेंस देता है, ये कहने का मैं अभी भी कर सकता हूँ, दुनिया मेरी है, दुनिया आपका वेट कर रही। हम यहाँ आपकी ट्रैवल को अनफॉरगेटेबल बनाने में हेल्प करने के लिए। चलो शुरू करते। तो दोस्तों, एवरीथिंग से पहली और जरूरी बात आपको याद रखनी है, वो है आपके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। ये आपकी दुनिया की चाबी। घर से निकलने से पहले अपना पासपोर्ट या आईडी 2 बार चेक कर टेक, ताकि आपको पता रहे कि वो एक्सपायर ना ही हुए। और एक्सपायरी डेट भी चेक कर देगा, सिर्फ सेफ्टी के 4। आप आखिरी मिनट की प्रॉब्लम नहीं चाहेंगे, है ना? ये आपके गार्डन में टाइम बम जैसा होगा। अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस में गोल्डन स्टार नहीं है तो आपको उसे रीन्यू कराने के लिए डीएमवी ऑफिस जाना पड़ सकता। और अगर आप भी इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे तो पक्का कर टेकें कि आपका पासपोर्ट आपकी वापसी की तारीख से कम 6 महीने बाद तक वैलिड हो। ये आपका एवरीथिंग से जरूरी सेफ्टी कुशन। एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट्स को अपनी ड्रीम ट्रिप पर बाद में कर लें। ये रेत पर घर बनाने जैसा होगा। 1 बार चेक करें, 2 बार चेक करें और अगर हो सके तो 3 बार चेक करें। और हाँ, अपने डॉक्यूमेंट्स को ऐसी जगह रखें जहां आप इजी से पहुंच सकें। अब भूसे के ढेर में सुई ना ही ढूंढना चाहेंगे। ये एडवेंचर की दुनिया में आपकी एंट्री। इस तैयारी के साथ एक शानदार ट्रिप के लिए आधे रास्ते पर। चलिए इसे एक स्ट्रेस फ्री ट्रिप बनाते हैं। टाइम आपका एयरपोर्ट में एवरीथिंग से अच्छा दोस्त है। डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट से 2-3 घंटे पहले पहुंचने की कोशिश करें। ये एक्स्ट्रा टाइम स्ट्रेस को कम कर देता है और आपको रिलैक्स फील कराता है, जैसे आप दैट सी खूबसूरत गार्डन में आराम से वॉक कर रहे हों। सिक्योरिटी चेक में लंबी लाइनें, कोई प्रॉब्लम नहीं। टिकट मशीन काम नहीं कर रही, आपके पास इसे ठीक करने के लिए काफी टाइम होगा। इस एक्स्ट्रा टाइम का इस्तेमाल रिलैक्स करने के लिए करें। एक अच्छी कॉफी पिएं, बिल्कुल अपने फेवरेट कैफे की तरह, या अपने लव्ड वंस से बात करें। जल्दी पहुंचने से स्ट्रेस कम होता है और आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है। एयरपोर्ट को आपके एडवेंचर की शुरुआत होना चाहिए, न कि टेंशन की वजह। आप ही सिर्फ ट्रैवल नहीं कर रहे, आप ही कॉन्फिडेंटली ट्रैवल कर रहे हैं। अपनी जर्नी को आराम से शुरू करें। TSA ऑफ योर सर्विस एक VIP पास की तरह है उन सभी के लिए जिन्हें थोड़ी हेल्प चाहिए। अगर AP अपनी फ्लाइट से 72 घंटे पहले कॉलते हैं तो एक स्पेशल असिस्टेंट आपका इंतजार कर रहा होगा। यह असिस्टेंट आपको सिक्योरिटी चेक से गुजरने में मदद कर सकता है, आपको सब कुछ टेकन कर सकता है और आपके सामान में भी हेल्प कर सकता है। इससे आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी, जैसे हवा का एक झोंका, और आप एक सच्चे VIP की तरह रिलैक्स्ड फील गए। अगर आपको मेडिकल इक्विपमेंट या और कोई मदद चाहिए तो इस सर्विस का इस्तेमाल करने में हेसिटेट ना। आप TSA की वेबसाइट पर ही फोन नंबर ढूंढ सकते हैं। हेल्प हमेशा अवेलेबल है, तो उसे मांगने में डरें। मुझे उम्मीद है कि आपकी जर्नी एवरीथिंग से कंफर्टेबल और रिलैक्सिंग होगी जो आपने कभी एक्सपीरियंस की होगी। मैं आपको विश करता हूं कि अपनी वर्षन के हर पल को, अगर आप 75 साल या उससे ज्यादा के हैं तो TSA जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी को संभालते हैं, उनके पास आपके लिए कुछ खास है। इसका मतलब है कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक से गुजरना आपके लिए और भी आसान और तेज हो जाएगा। ये एक VIP पास जैसा है, आपको एयरपोर्ट पर स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। आमतौर पर
आपको अपने जूते या हल्की जैकेट उतारने की जरूरत ना ही पड़ेगी। आपको ये स्पेशल ट्रीटमेंट अपने ऐप मिल जाता है, इसलिए आपको चिंता करने या कुछ भी मांगने की जरूरत ना ही है। ये एक अच्छे तोहफे जैसा है ना? इस छोटी सी सुविधा के साथ सिक्योरिटी चेक बहुत ज्यादा आरामदायक और आसान हो जाता है। ये फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करने जैसा है। आप जानते हैं, कभी कभी आपको थोड़ी एक्स्ट्रा चेतन की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में सब कुछ इजी से और बिना दैट सी चिंता के हो जाता है। जैसे दादी के घर संडे लंच, आप जानते हैं, आपको बस TSA स्टाफ को अपनी उम्र बतानी है और वे बाकी सब संभाल ठीक के। यह आपके ट्रैवल के लिए एक पर्सनल असिस्टेंट होने जैसा है। ये छोटी और स्पेशल सर्विस आपकी यात्रा को सुखद और तनाव मुक्त बनाती है। ये ठंडी रात में एक गर्म कंबल जैसा है। इस टिप को याद रखें और अपनी यात्रा को एवरीथिंग से अच्छा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करें। अपनी जरूरी दवाइयों को कभी भी उस सूटकेस में मत छोड़ो जो टेकन के कार्गो में जाता। उन्हें हमेशा अपने साथ अपने हैंडबैग में अब जितने हैं उतनी दवाइयां ले जा सकते। 100 मिलीलीटर का रूल लिक्विड दवाइयों पर लागू ना ही होता, लेकिन आपको उन्हें डिक्टेट और करना होगा। दवाइयों को उनकी ओरिजिनल पैड में रखना एवरीथिंग से अच्छा है ताकि उन्हें इजी से पहचाना जाए। अगर आपके पास लिक्विड दवाएं हैं तो आपको हमेशा सिक्योरिटी स्टाफ को चेक पॉइंट पर बताना चाहिए। जब ट्रैवल कार, चाहे बाल्टिक सागर के पास छुट्टी पर जा रहे हों या दैट सी गर्म जगह, आपकी हेल्थ एवरीथिंग से इंपॉर्टेंट। एक मजेदार और रिलैक्सिंग ट्रिप के लिए इन टिप्स को याद, आपकी छुट्टी इसके लायक। अपनी दवाइयों को हमेशा अपने पास, कोई रिस्क मत लो और हर चीज के लिए तैयार रहो, जैसे आप ही पोलैंड के मौसम की तैयारी करते। जब आप अपनी हेल्थ का ध्यान देते हैं तो आप अपने लिए एक सेफ और एन्जॉयबल ट्रिप सुनिश्चित करते हैं, बिना दैट सी अनआपटेक जेंट सरप्राइज ऑफ। अगर आप मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो हमेशा डॉक्टर का नोट अपने साथ रखें। इस नोट में बताया जाना चाहिए कि आपको CPAP मशीन या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसे स्पेशल मेडिकल इक्विपमेंट्स की जरूरत क्यों है। इससे चेक इन करते समय या एयरलाइन स्टाफ से बात करते समय सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। यह नोवल आपके लिए बल्कि एयरलाइन के लिए भी जरूरी। इस नोट को अपने मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ या अपने कैरियन बैग में रखें। चेक इन करते समय या कि में चढ़ते समय इस टाइम में बात करना बिखें। एवरीथिंग से जरूरी बात यह है कि कोई आपसे पूछे उससे पहले ही सारी जानकारी दे दें। इस तरह आपकी मेडिकल जरूरतों का इजी से ध्यान रखा जाएगा। अगर आपको ब्रेक टाइम फ्लाइट में चढ़ने के लिए हेल्प चाहिए तो मांगने में हिचकिचाइए मत। एयरलाइंस सभी पैसेंजर्स का ध्यान रखती, बस गेट पर स्टाफ को बता दें कि आपको अपनी बिट पर जाने या इधर उधर जाने में थोड़ी हेल्प चाहिए। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं, इससे एवरीथिंग के लिए चीजें आसान हो जाती। एक छोटी सी पोलाइट रिक्वेस्ट बहुत बड़ा फर्क ला सकती। बस आपको जो चाहिए वो बता दें, इससे आपकी जर्नी और आरामदायक और कम स्ट्रेस फुल हो जाएगी। जब हम लंबी फ्लाइट्स में होते हैं तो हमारा ब्लड थोड़ा धीमा फ्लो कर सकता है। इसलिए कंप्रेशन सॉक्स पहनाना या अपने पैरों को रेगुलर हिलाना बहुत जरूरी। बैठे बैठे भी सिंपल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसे अपने एंकल्स को घुमाना, पैर की उंगलियों को हिलाना या घुटनों को ऊपर उठाना। यह हवा में एक छोटी सी एक्सरसाइज जैसा है और यह बहुत मदद करता है। अगर आप विंडो सीट पर ना ही हैं बल्कि आयल सीट पर हैं तो बीच में उठकर प्लेन में थोड़ा घूमना अच्छा होता है। यह कॉरिडोर में एक छोटी सी सैर जैसा है जो पैरों को आराम देता। ये पैरों की सूजन को रोकने में मदद करता है और आपको परेशानियों से बचाता है, जैसे ब्लड क्लॉट्स जो लंबी फ्लाइट्स में ज्यादा कॉमन हो सकते हैं। हमेशा इलाज से बेहतर रोकथाम है ना? आप कंप्रेशन सॉक्स इजी से फार्मेसीज या डिपार्टमेंट स्टोर्स में पा सकते हैं। अपने डॉक्टर से पूछें कि कौन से सॉक्स आपके लिए एवरीथिंग से अच्छे। ये शूज चुनाने जैसा है। एवरीथिंग से जरूरी है
कि वे आपको परफेक्टली फिट है। जब हम ट्रैवल करते हैं तो अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी हेल्थ एक शानदार ट्रिप की कुंजी है, जैसे दैट्सी घर की मूड नहीं। तो आइए सुनिश्चित करें कि हमारी हर ट्रिप हेल्थ और खुशी से भरी। टेकन में हवा रेगिस्तान से भी ज्यादा सूखी होती है, इसलिए बहुत सारा पानी पीना बहुत जरूरी है। अपने साथ एक खाली पानी की बोतल ले जाए, सिक्योरिटी चेक के बाद उसे भर टेकें और अपनी पूरी फ्लाइट में उसे भरा रखें। अल्कोहल और कॉफी से बचना एवरीथिंग से अच्छा है, क्योंकि वे आपको और ज्यादा डिहाइड्रेट कर सकते हैं। पर्याप्त पानी पीने से आपको सिरदर्द, थकन और यहाँ तक कि जेट लैग से बचने में भी मदद मिल सकती है। एयर होस्टेस जो छोटे छोटे पानी के कप देती है, वे अमेटर पर काफी ना ही होते। इससे आपको बेहतर महसूस होगा और आना एडवेंचर्स के लिए तैयार रहेंगे। जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो पानी आपका एवरीथिंग से अच्छा दोस्त है। याद रखें कि बादलों के बीच भी अपना ध्यान रखें। क्या आप जानते हैं कि कभी कभी जब आप फ्लाइट टिकट बुक करते हैं तो विंडो बिट से बेहतर आइल बिट होती है। ये आपको बहुत ज्यादा आजादी देती है। आप अपने पैर फैला सकते हैं, बाथरूम जा सकते हैं और यहाँ तक किसी को डिस्टर्ब करे बिना आइल में थोड़ा टहल भी सकते हैं। स्पेशल कर लंबी फ्लाइटों में एक आइल बिट आपकी यात्रा को बहुत ज्यादा आरामदायक बना देती है। फंसा हुआ महसूस करने के बजाय आप आजादी से घूम सकते हैं, जैसे एक छोटी चिड़िया जो जब चाहे उड़ सकती है। तो अपनी बिट जल्दबाजी में न चुनें, इस पर थोड़ा सोचें। आप इसके लिए 1 मिनट ले सकते हैं। एक आइल बिटेड घर पर एक आरामदायक सोफे की तरह है। ये आपको बहुत आजादी और आराम देती है। वहां सच में आराम कर सकते हैं। ये एक छोटा फैसला है, लेकिन ये हमारे आराम में एक बड़ा फर्क ला सकता है। आइए अपनी जर्नियों को बेहतर और ज्यादा आरामदायक बनाएं, जैसे ताजा कॉफी और बन के साथ एक शनिवार की सुबह। अपने छोटे बैग को एक पर्सनल सर्वाइवल दैट समझो। टिश्यू पेपर, हैंड सैनिटाइजर, एक ट्रैवल पिलो, नॉइज कैंसलिंग हेडफोन और हाँ, कुछ टेस्टी स्नैक्स पैक करो। सोचो कि ट्रैवल करते टाइम आपको क्या अच्छा और कंफर्टेबल फील कराता। अपने पसंदीदा स्नैक्स और एंटरटेनमेंट के साथ रिलैक्स्ड और शांत रह सकते हैं। अपनी बिट को टेकन में एक छोटी आरामदायक जगह बनाओ। जब आपके पास सब कुछ हाथ में हो तो आपको दैट्सी चीज की जरूरत पड़ने पर हर जगह ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। अपनी बिट को अपनी शांत और प्राइवेट जगह बनने दो। हमेशा अपनी चीजों पर अपना नाम और फोन नंबर लिखो। सूट ऑफ्स पर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर और अपने कपड़ों पर भी। एयरपोर्ट्स पर जितना ही चीजें खोती है, आप सोच भी नहीं सकते। इतने सारे लोगों के बीच सूट ऑफ्स का खोना आसान है। एक सिंपल टैग या एक बिजनेस कार्ड भी आपकी खोई हुई चीजों को वापस लाने में हेल्प कर सकता है। इससे आपको अननेसेसरी स्ट्रेस ना ही होगा। अपनी डिटेल्स सिर्फ सूट ऑफ्स के बाहर ही नहीं, बल्कि अंदर भी रखो। ये 2 ताले लगाने जैसा है। इससे आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे। और भी ज्यादा श्योर होने के लिए 1 से ज्यादा टैग यूज करो। कुछ लोग कहते हैं कि कम बेहतर है, लेकिन इस ऑफ्स में ज्यादा ही बेहतर है। सिर्फ 5 मिनट की तैयारी से हम किचन से बच सकते हैं। ये छोटा सा स्टेप आपकी चीजों को सेफ रखने में हेल्प करता है। ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा डिफरेंस लाती हैं। ये आपको बिना टेंशन के ट्रैवल करने में हेल्प करती हैं। अरियो ट्रैवलर्स, इससे पहले कि आप टेकन में चलें, अपने फोन पर अपनी एयरलाइन का ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। इस तरह आपको अपने पूरे ट्रिप के दौरान गेट में हुए चेंजेस, डिले और दूसरे जरूरी अपडेट्स के टाइम में पता चलता रहेगा। दैट ना कूल है ना? ये आपके पर्सनल ट्रैवल बडी, आपके डिजिटल गार्जियन एंजेल की तरह है, जो आपको सेफ रखता है। आप चेक इन भी कर सकते हैं, अपने फोन से बित्थे अपना बोर्डिंग पास दिखा सकते हैं और यहाँ तक कि अपने लगेज को ट्रैक भी कर सकते हैं। ये सब कुछ बदल देता है, आपके ट्रैवल के लिए एक जादू की तरह। ये ऐप ट्रैवल को बहुत आसान और मजेदार बना देता है। टेक्नोलॉजी लाइफ को आसान बनाती है और ट्रैवल को और भी अच्छा बनाती है। ये ट्रैवल विदाउट वरी का एक मॉडर्न वर्जन है। इस तरह आपके पास हमेशा एवरीथिंग से अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होगी और आप बिना दैट सी स्ट्रेस के ट्रैवल कर पाएंगे, जैसे कि आप एक एक्सपीरियंस ट्रैवलर हैं जिसे पता है कि क्या हो रहा है।
अपने फोन को अपना पर्सनल ट्रैवल पार्टनर बनाने दो। आप जानें, कभी कभी टेक्नोलॉजी हमें धोखा दे सकती, इसलिए मैं हमेशा अपने बोर्डिंग पास का प्रिंट आउट देखने की सलाह देता हूं। अगर आपके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है या ऐप काम करना बंद कर देता है, तो एक प्रिंटेड बोर्डिंग पास आपको बचा सकता है। इससे आपको बहुत स्ट्रेस नहीं होगा। आप इसे घर से निकलने से पहले प्रिंट कर सकते हैं या एयरपोर्ट पर सेल्फ सर्विस कियोस्क्स का उपयोग कर सकते हैं। इसे एक सेफ जगह पर रखें, जैसे कि ट्रैवल वॉटेक में या अंदर वाली पॉफ्ट में, ताकि आप इसे खो न। ये एक अच्छी पुरानी बैकअप प्लान की तरह है जो हमें डिजिटल दुनिया में सेफ रखता। ऐसे अपनी जर्नी को आराम से जारी रख सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। पुराने तरीकों को मत भूलिए, भले ही नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हों। दोनों इम्पोर्टेंट है। हमेशा रेडी रहिए। अगर आपको व्हीलचेयर असिस्टेंस चाहिए, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये श्योर कर टेक कि ये सर्विस आपके लिए हर उस एयरपोर्ट पर कन्फर्म है जहां से एक ट्रैवल कर रहे हैं। ये मत मान लीजिए कि ये बस वहां होगा। अपनी फ्लाइट से पहले, हर स्टॉप ओवर पर और अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर इसकी स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट करें। चेक इन करते समय फिर से चेक करें और श्योर कर टेकें कि गेट स्टाफ को आपके बोर्ड करने से पहले इसके टाइमिंग में पता। रूल सिंपल है, ट्रस्ट करो, टेक इन वेरीफाई भी करो। बोला है, टेक इन अगर जरूरी हो तो फर्म भी रहे। इससे आपको बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग और ट्रबल से बचने में हेल्प होगी। एक स्मूथ ट्रांजिशन का मतलब है कम स्ट्रेस और ज़्यादा पीस ऑफ माइंड। ये वारसो के ब्यूटीफुल वाजिनेकी रॉयल पार्क में एक नाइस वॉक की तरह है। जब आप ट्रैवल कर रहे तो आपको क्या चाहिए? इस टाइम में क्लियर। इससे आपकी जर्नी आसान और वरी फ्री हो जाएगी। हमेशा अपनी सभी दवाइयों की एक लिस्ट अपने पास रखें। हर दवा का नाम और उसकी मात्रा याद। अपने डॉक्टर की डिटेल्स भी अपने साथ रखना एक अच्छा आइडिया। इसे दैट सी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए अपना बिटग्रेट वेपन समझो। इमरजेंसी में ये छोटा सा गाज का टुकड़ा आपकी जान बचा सकता। ये लाइफ जैफ्ट या फर्स्ट एड जितना ही इम्पोर्टेंट है। एक अपने वॉटेक में रखें और एक अपने ट्रैवल फ्रेंड्स को दें। वे आपके लिए फरिश्ते की तरह होंगे, ऐसे अच्छे दोस्त जो कभी भी मदद कर सकते हैं। और हाँ, अपनी लिस्ट की एक फोटो अपने फोन में टेकना भी एक अच्छा आइडिया। तैयार रहना बेहतर है ना? इसका मतलब ये ना ही है कि हम एवरीथिंग से बुरे की उम्मीद कर रहे हैं। इसके उलट इसका मतलब है कि एपी तैयार है, एक ऐसी स्मार्ट हाउसवाइफ की तरह जिसके पास हमेशा प्लान बी। इससे आपको जरूरत पड़ने पर तुरंत और सही मदद मिलेगी। सुनिश्चित कि आपकी सारी डिटेल्स अरेंज्ड हो ताकि आपको दैट सी बात की चिंता न करनी पड़े। क्या आपकी कोई खास खाने की जरूरत है? अपनी उड़ान बुक करते समय एयरलाइन को अपनी खास खाने की जरूरत के टाइम में बताना बहुत जरूरी। उड़ान से 24 से 48 घंटे पहले ऐसा करना एवरीथिंग से अच्छा। एयरलाइंस कई तरह के स्पेशल मील्स ऑफर करती है, जैसे कम नमक वाले, डायबिटीज वाले लोगों के लिए, ग्लूटेन फ्री और वेजिटेरियन ऑप्शंस। जब एपी टेक इन में चढ़ते हैं तो मैं आपको सलाह देता हूं कि एप अपनी स्पेशल मील के टाइम में फिर से चेक कर टेक। एक बार जब टेक इन हवा में हो तो अपना मील बदलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए पहले से सब कुछ कन्फर्म करना जरूरी है। थोड़ी सी प्लानिंग के साथ एप टाकन में भी एक टेस्टी मील का मजा ले सकते हैं। आपकी सेहत एवरीथिंग से जरूरी है। अपनी यात्रा और अपने खाने का मजा टेक। ट्रैवल इंश्योरेंस खरीदना एक बहुत अच्छा आइडिया है। ये बहुत हेल्पफुल होता है अगर आपकी तबीयत खराब हो जाए, आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाए या आपका लगेज खो जाए। अगर सी दूसरे देश में बीमार पड़ते हैं तो आपका रेगुलर इंश्योरेंस शायद पूरा पेमेंट न करे। ट्रैवल इंश्योरेंस के साथ आपको पैसे की कम चिंता करनी पड़ती है और अब बिना टेंशन के अपनी ट्रिप एंजॉय कर सकते हैं। हमेशा फाइन प्रिंट को अच्छे से पढ़ें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशल कर अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है। अभी थोड़ा पैसा खर्च करने से आपको बाद में बहुत सारी परेशानियों से बचा सकता है। आइए एक दूसरे की हेल्प करें ताकि हम बिना दैट सी चिंता के और खुशी खुशी ट्रैवल कर सकें।
आइए मिलकर आपके ट्रैवल ड्रीम्स को पूरा करें। यहाँ एक एवरीथिंग से इंपॉर्टेंट ट्रैवल टिप है, कम सामान पैक करने और स्मार्टली पैक करने का आर्ट। इसका मतलब है सिर्फ एक स्मॉल ट्रॉली सूटकेस और एक छोटा पर्सनल बैग टेक कर चलना। जब आपको अपना लगेज प्लेन के बेली में ना ही भेजना पड़ता, तो आप बहुत सारा टाइम, पैसा और चिंता बचाते हैं। पैकिंग क्यूब्स का इस्तेमाल करें, कपड़े रोल कार के जगह बचाएं और ऐसे कपड़े चुनें जिन्हें कई तरह से पहना जा सके। इमेजिन कीजिए कि आप एक ट्रिप पर हैं। आपके पास जो कुछ भी है वह यूजफुल है और उसे कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह है, इसे हमेशा इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरा विश्वास करो, आप जितने कम सामान में काम चला सकते हैं, उससे कम सामान में अब काम चला सकते हैं। कम सामान के साथ ट्रैवल करने से आपको ज्यादा आजादी मिलती है। कम लगेज मतलब कम स्ट्रेस। आप एयरपोर्ट्स और होटल्स में इजी से घूम पाएंगे। आप ही उन डांसर्स की तरह होंगे जो अपने लगेज का इंतजार करते समय एक भी बीट मिस नहीं करते। जब आप स्मार्टली ट्रैवल करते हैं तो आप अपनी पूरी ट्रिप को और भी एंजॉयबल बना देते हैं। हमेशा याद रखें कि आपके पास इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। इसे अपने वॉटेक में रखना एवरीथिंग से अच्छा है। बेशक इसे अपने मोबाइल फोन में भी रखें। एक छोटे से कार्ड पर आइस जो इन ऑफ इमरजेंसी के लिए है और एक फोन नंबर लिखें और उसे अपने वॉटेक में ड्राइविंग लाइसेंस के पीछे रखें। अपने स्मार्टफोन की मेडिकल आईडी ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर इमरजेंसी में जरूरी जानकारी जल्दी से शेयर करने का ये एक शानदार तरीका है। आपको वहां अपनी एलर्जी, ब्लड टाइप और कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम लिखनी चाहिए। इस तरह फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को ये जानकारी तुरंत मिल जाएगी। ये सभी यात्रियों की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। घर से निकलने से पहले सब कुछ तैयार कर टेकें। अगर आपके पास कम टाइम है तो कम स्टॉप वाले फ्लाइट्स मत चुनो। अपने ए को कम से कम 90 मिनट और बेहतर हो कि 2 घंटे दें कनेक्शन फ्लाइट के लिए। फ्लाइट्स में अक्सर देरी हो जाती है और यहाँ तक कि एयरपोर्ट्स में गेट्स के बीच की दूरी भी बहुत ज्यादा हो सकती है, जैसे कोई भूल भुलाया। आपको बिना दैट सी स्ट्रेस के और अपनी स्पीड से चलने के लिए काफी टाइम चाहिए। आपके पास जितना ज्यादा टेक ओवर टाइम होगा, आप उतने ही रिलैक्स्ड और शांत रहेंगे। ये ऐसा है जैसे क्राको के कजिमियर्स में अपनी पसंदीदा कैफे में एक अच्छी कॉफी का मजा टेकना। इस एक्स्ट्रा टाइम का इस्तेमाल रिलैक्स करने, अपनी ट्रिप के अगले पार्ट के लिए तैयार होना या टेकन में चढ़ने से पहले ऑर्गेनाइज होने के लिए करें। दैट्स छोटे टेकओवर को अपना दिन खराब न करने दें, जैसे वार्सो सेंट्रल स्टेशन पर ट्रेन की देरी। जब एपी अपनी ट्रिप्स प्लान करें तो स्पीड से पहले लोफर चुनें। ट्रैवल एक एंजॉयमेंट होना चाहिए, रेस नहीं। या टेक का रूम चाहिए। एयरटेकन के एवरीथिंग से आगे वाली दीवार के ठीक पीछे वाली बिट मांगिए। इसे बल्कहेड बिट कहते हैं, क्योंकि आपके सामने थामने कोई बिट नहीं होगी तो आपके पास पैर फैलाने और आराम करने के लिए बहुत जगह होगी। बिल्कुल घर जैसा। इसमें शायद थोड़ा सा पैसा लगे। टेकन लंबी फ्लाइट में ब्रेक टाइम बोल, ये वर्थ इट है। ये थोड़ा महंगा तरबूज खरीदने जैसा है जो ज्यादा मीठा होता, मजा ही कुछ और आता। लेकिन आपको एक बात रखना होगी, टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान अपने बैग्स को अपने सामने जमीन पर नहीं रख सकते, तो आपको चुनाना होगा कि आपके लिए ज्यादा जरूरी क्या। ब्रेक टाइम 0.25, ज्यादा टेक गरूम या अपने सूटफ तक जल्दी पहुंचना। ये स्वादिष्ट पाव भाजी और स्वादिष्ट मोमोस में से चुनाना जैसा। दोनों अच्छे हैं, लेकिन दोनों के अपने फायदे और नुकसान के टाइम में सोचें और जो आपके लिए एवरीथिंग से अच्छा हो उसे चुनें, क्योंकि आराम ही आधी यात्रा है। एयरपोर्ट स्टाफ को एक बड़ी स्माइल और थैंक यू से बहुत फर्क पड़ सकता। याद रखें, वे कड़ी मेहनत करते ताकि हरी अपनी ट्रिप एंजॉय कर सके। थोड़ी सी कनेस आपकी ट्रिप को बहुत बेहतर बना सकती। अच्छे वर्ड्स आपको स्पेशल हेल्प दिला सकते और शायद एक बिट भी जिसमें ज्यादा टेक गरूम हो, जैसा कि हमने पहले बात की थी। आप सिर्फ पैसेंजर्स नहीं हैं, आप ऐसे लोग हैं जो दूसरे लोगों से बात करते हैं। किन्नेस एक लैंग्वेज है जिसे दुनिया में हर कोई समझता, तो इसे खूब यूज करें। इसे एक एक्स्ट्रा समझें। जहां आज मेरी मदद करते हैं,
मैं कल आपकी मदद करता हूँ और अच्छी एनर्जी आपके पास वापस आएगी। नाइस होने से आपकी पूरी ट्रिप और भी मजेदार बन जाती है। एयरपोर्ट्स अब जानते बहुत बिजी हो सकते हैं, है ना? लोगों से भरे हुए, सब जल्दी में। ऐसे मोमेंट्स में हमारे लिए अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी। जल्दी मत करो, धीरे और ध्यान से लेट्स एस्केलेटर की रेलिंग को कसकर पकड़ो और भागो मैट। अगर कोई बहुत जल्दी में है तो उसे जाने दो। हमारा सिर्फ एक मकसद है, अपनी जर्नी को सेफली खत्म करना। जब एस्केलेटर या मूविंग वॉकवे पर हो तो हमेशा रेलिंग को कसकर पकड़ें। जब एप टेकन से उतरे तो दूसरों के उतरने का इंतजार का और फिर धीरे धीरे चलना शुरू। हमेशा अपने आसपास क्या हो रहा है उस पर ध्यान दें। क्यों भागना? ये अच्छा नहीं है ना? हमारी सेफ्टी एवरीथिंग से इम्पोर्टेंट है। ये जर्नी कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। हेलो दोस्तों, अप टाइम पॉइंट 2Z बात हमेशा सुनो। अगर आपको थकान फील हो रही है तो बस बैठ जाओ और थोड़ा रेस्ट कर लो, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप ही घर पर खाते हो अपने कम्फी सोफे पर। अगर आपको प्यास लगी है तो ब्रेक लो और पानी पियो, जैसे आप ही पहाड़ों के दैट साफ चढ़ने से पानी पी रहे हो। अगर आप ही अच्छा फील नहीं कर रहे हो, ब्रेक टाइम पॉइंट ठीक है, लो, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लो। अगर आपको हेल्प चाहिए तो मांगने में हिचकिचाओ मत। लोग हमेशा हेल्प करने के लिए खुश होते हैं। रेस्ट करना बिल्कुल ठीक है, हमारी हेल्थ एवरीथिंग से जरूरी है। ये दैट्सी भी खजाने से ज्यादा कीमती है। अपनी बॉडी की सुनो। ब्रेक टाइम पॉइंट आप कर सकते हो और जो ना ही कर सकते उसे एक्सेप्ट करो। हम खुद के बेस्ट फ्रेंड्स हैं और इस लंबी जर्नी में सच्चे विथी हैं। जहां आप जा रहे हैं वो जगह तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जर्नी भी उतने ही इंपॉर्टेंट है ना? हर मोमेंट को एंजॉय करो, फ्लाइट से टेकर एयरपोर्ट में चलने तक। हर यात्रा एक नई कहानी जोड़ती है। आपकी लाइफ की बुक में एक नया चैप्टर। इस कहानी को पूरा एंजॉय करो। जो खूबसूरत नज़ारे आप देखते हैं और जो बातें दूसरे ट्रैवलर्स से करते हैं, हर मोमेंट को चेरिश। ये जर्नी आपकी सारी मेहनत का रिवॉर्ड। अगर कुछ छोटे अनएक्सपेक्टेड चीजें भी हो जाए तो भी अपना मूड खराब मत होने दो। ये वर्थ इट है ना? हर जर्नी आपकी लाइफ को नई और खूबसूरत कहानियों से भर देती। इन मोमेंट्स को एंजॉय करो और हर सेकंड को चेरिश करो। आप अपनी बेस्ट लाइफ जीने के हकदार। ठीक है, ये थे छब्स टिप्स। मैं सच में उम्मीद करता हूं कि ये आपकी ट्रैवलिंग को और आसान और मजेदार और एवरीथिंग से बनाएंगे। मैं सच में उम्मीद का हूं कि ये टिप्स आपकी मदद करेंगे और आपकी अगली ट्रिप को अनफॉरगेटेबल बना देंगे। अगर आपको एक प्रिंटेबल लिस्ट चाहिए तो बस मुझे casestravelmagic@gmail.com पर ट्रैवल गाइड ओवर 60 एवरीथिंग एग्जैक्ट के साथ एक ईमेल भेजिए और हम आपको उसे फ्री में भेज देंगे। स्ट्रेंग्थ्स अटैचमेंट, ये मेरी तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट है ताकि एक मन की शांति के साथ ट्रैवल कर सको। भगवान आपका भला का।